हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कैरिएशन ऑफ मनी बाय बैंक। सो होप आपने वो वीडियो भी देख ली होगी और समझ भी आ गई होगी। सो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम देखेंगे मेजर रेशोज इन्फ्लुएंस ऑन द मनी सप्लाई। जो हमने मनी कैरिएशन किया था उसको कौन कौन सी रेशियो होती हैं जो इन्फ्लुएंस करके चलती हैं, हर एक को अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमने पढ़ लिया था कि मनी कैरिएशन क्या होता है कि जितने भी इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सच एज CU, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, चेंज द मनी सप्लाई विल अल्टर। जो क्या कर दे, चेंजेस कर दे। इनके अंदर जितना भी चेंजेस होगा उस वजह से जितना भी मनी सप्लाई के अंदर चेंजेस होता है वो उसकी वजह से मनी कैरिएशन होता है। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके थे। ओके, तो इसके बाद जितना भी हमने मनी सप्लाई किया था, जो इम्पैक्ट आया था, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से मेजर रेशोज होते हैं वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द करेंसी डिपॉजिट रेशियो। The currency deposit ratio depicts the amount of currency held by individual as percentage of total deposit. Means जो currency deposit ratio है वो किसके बीच में प्रोपोर्शनल बताती है कि टोटल डिपॉजिट का कितने परसेंट, किसका, टोटल डिपॉजिट का कितने परसेंट उसने एज अ करेंसी रखा है। फॉर इंस्टेंस CDR raise over the holiday season as people convert deposit to the cash balance in order to cover extra expenses. हमारी CDR कब बढ़ती है? CDR बढ़ती है हॉलीडे सीजन में, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होने लग जाते हैं। उन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए जितना उसने इन्वेस्ट मीन्स डिपॉजिट किया था बैंक के अंदर वो उसको विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, उसको कैश में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये कैश कन्वर्ट करेगा, वो करेंसी में उसको हेल्ड करेगा, तो उस टाइम पर CDR इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट आती है हमारी रेशियो द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होती है जितनी भी कस्टमर ने पैसा बैंक के अंदर जमा करवाया उसका जितना पोर्शन वो एज ए रिजर्व रखता है वो होती है द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। बैंक्स कीप अ पोर्शन ऑफ द मनी, क्या करके चलता है, जो बैंक होते हैं कुछ मनी का पोर्शन अपने पास रख लेता है। कस्टमर कीप इन देयर बैंक अकाउंट एज रिजर्व मनी। मान लो कि आपका PNB बैंक का अकाउंट है, तो PNB बैंक के अंदर आपके 1000 ये मानी जाती है कि जो लोअर लिमिट होती है, एटलीस्ट इतना तो आपका अकाउंट बैलेंस रहना ही चाहिए। तो वो जो 1000 की बैंक ने रिजर्व रखा है वो कस्टमर के बिहाफ में ही रखता है वो। ओके, एंड द लैंड द रेस्ट टू द वेरियस इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, कि अब जितना उसने मिनिमम अपने पास रख लिया, जितना भी पोर्शन रख लिया मनी का, कस्टमर की मनी का, तो अब उसको क्या करता है, उसके बाद जितना बचा है उसको लैंड करने के लिए कह देता है कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। रिजर्व मनी इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। अब ये जो रिजर्व मनी होती है ना, ये 2 कंपोनेंट से बनी होती है। फर्स्ट वन इज वॉलेट कैश इन बैंक एंड सेकेंड वन इज कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट विद द RBI, कि किसी भी बैंक के अंदर वॉलेट कैश कितना है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट विद द RBI, की RBI में कितना डिपॉजिट किया है कॉमर्शियल बैंक ने। ओके, बैंक यूज दिस रिजर्व टू मीट अकाउंट होल्डर नीड फॉर कैश। जो बैंक होते हैं, देखो ये किस लिए रखते हैं, वो तो मैंने एग्जांपल दिया था एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। लेकिन अगर हम बैंक टू बैंक बात करें तो बैंक ये इसलिए रखता है ताकि जब भी किसी भी अकाउंट होल्डर को नीड हो कैश की, वो उस टाइम पर उसको कैश विड्रॉ करके दे दे। द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो RDR इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कॉमर्शियल बैंक रिटेन एज रिजर्व। देखो CDR थी, जो भी किसी भी कस्टमर ने जितना अपना टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज एज ए करेंसी या कैश में कन्वर्ट करवा के रखा था वो था।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कॉमर्शियल बैंक्स रिटेन एज रिजर्व। यहाँ पर कौन रखेगा, कॉमर्शियल बैंक जितना टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज अपने पास एज ए रिजर्व रखता है उसको कहा जाता है द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर हमें फर्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR। इट द पोर्शन ऑफ अ बैंक्स total deposit that Reserve Bank of India required to kept with the latter as liquid cash reserve। अब RBI क्या करता है, RBI भी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट अपने पास रिजर्व रख लेगा ताकि जब भी फ्यूचर में जरूरत हो उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सके। एज ए लिक्विड कैश रिजर्व रखता है RBI। ओके, व्हेन कंप्यूटिंग द बेस रेट, जब बेस रेट को कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वन ऑफ द रेफरेंस रेट इज द कैश रिजर्व रेशियो। तो फर्स्ट क्या होगा, उसका रेफरेंस किसका दिया जाएगा, रेफरेंस रेट क्या होगी, कैश रिजर्व रेशियो की, CRR की। द बेस रेट इज लोवेस्ट लैंडिंग रेट एट विच अ बैंक इज नॉट परमिट टू लैंड मनी। जो बेस रेट होती है वो सबसे लोवेस्ट रेट होती है मनी को लैंड करने की, उधार में देने की, जिसकी परमिशन नहीं देते बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट द बेस रेट, कि RBI क्या करके चलता है, एक बेस रेट सेट कर देता है। द रेट इज फिक्स, जो फिक्स होती है, एंश्योर ओपननेस इन द क्रेडिट मार्केट, जिसको वो क्रेडिट मार्केट के अंदर एंश्योर करके चलता है ओपनली। When it come to borrowing and lending, और उसके बाद ही उस रेट के ऊपर पैसा बोरो किया जाता है या लैंडिंग किया जाता है। ओके, CRR समझ आ गया। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। जो SLR होते हैं एक एसेंशियल रिजर्व होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट किसको होती है, बैंक को, ताकि वो मेंटेन कर सके कितना हम क्रेडिट एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी कस्टमर के लिए। जो कस्टमर को जितना ज़्यादा पैसा लैंडिंग किया जाता है वो SLR रेट के ऊपर ही बेस होता है। असाइड फ्रॉम द CRR, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कैप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी इन लिक्विड असेट्स सच एज कैश, गोल्ड एंड अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। देखो समझो इस चीज़ को, जो SLR होती है ना बच्चा, वो किसका परसेंटेज होती है, यहाँ पर बैंक को जरूरत होती है कि जितनी भी नेट डिमांड होती है या जितनी भी टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं उसका कुछ परसेंटेज वो एज ए रिजर्व रख सके अपने पास। अब इसके अंदर कौन कौन सी हमारी असेट आ जाती है, लाइक कैश, गोल्ड, ये सारी की सारी, या हम कह सकते हैं अनइकम्बर्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, अमंग अदर थिंग्स द SLR अप्लाई टू डेटेड सिक्योरिटी इशू अंडर द मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम। भाई दूसरी चीज़ क्या होती है, जो SLR होते हैं ना वो अप्लाई करके चलती है सिक्योरिटी इशू करने की डेट, कि वो ओपन मार्केट के अंदर अपने मार्केटिंग बोरोइंग प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को वो सेल आउट करेंगे। ट्रेजरी बिल्स एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर किस किस के अंदर, ट्रेजरी बिल भी आ जाएगा इसके अंदर, मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम्स भी आ जाएंगी। बैंक मस्ट रिपोर्ट देयर SLR मेंटेन टू द RBI एवरी अदर फ्राइडे। देखो एवरी अदर फ्राइडे RBI को ना मेंटेन करके देनी होती है SLR की रिपोर्ट। किसको देंगे, ये SLR को मेंटेन करेंगे फिर उसको RBI तक पहुंचाएंगे अदर देन फ्राइडे को। एंड पेनल्टी मस्ट बी पेड इफ SLR इज नॉट मेंटेन एज रिक्वायर्ड। अगर टाइम पर SLR मेंटेन नहीं की जाती तो उस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है जो कि उसको पे करनी ही होती है। ओके, समझ आ गई SLR। इसके बाद आती है नेक्स्ट बैंक रेट। भाई बैंक रेट होती क्या है, एक इंटरेस्ट रेट होती है। क्या होती है, एक इंटरेस्ट रेट होती है जो चार्ज की जाती है किसी भी नेशन के सेंट्रल बैंक के द्वारा, किससे, उसके डोमेस्टिक बैंक्स के द्वारा। किस फॉर्म में, देम टू बोरो मनी, जब वो उनसे पैसा लेते हैं सेंट्रल बैंक से उस कंडीशन में।
द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक आर मेंट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। भाई इंटरेस्ट रेट किस लिए लगाई जाती है? ताकि हमारे जो भी इकोनॉमी है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। द लैंडिंग रेट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक आर अफेक्टेड बाय बैंक रेट, कि किसी भी कॉमर्शियल बैंक ने कितनी मनी लैंड की है उसका अफेक्ट किसके द्वारा पड़ता है? बैंक रेट के द्वारा। ओके, दैट मीन क्या होगा? हायर बैंक्स रेट विल रिजल्ट इन हायर बैंक लैंडिंग रेट, कि अगर हायर बैंक रेट होगी दैट मीन क्या होगा? उस बैंक की लैंडिंग भी हायर होगी। द सेंट्रल बैंक माइट रेज द बैंक रेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस लिक्विडिटी एंड वाइस वर्सा। जो जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं वो अपनी बैंक रेट को बढ़ा देते हैं और लिक्विडिटी को कम कर देते हैं, या बैंक रेट को कम कर देते हैं और लिक्विडिटी को बढ़ा देते हैं। क्लियर है? सो ये हमारी बैंक रेट थी, समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखो फिर हाई पावर्ड मनी। भाई हाई पावर्ड मनी क्या होती है? कि इट इज अ मनी कैरिएटेड बाय आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, कि जो भी मनी आरबीआई ने या उस कंट्री की गवर्नमेंट ने कैरिएट की है, बनाई है, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? विच द पब्लिक होल्ड द करेंसी एंड द बैंक होल्ड द कैश रिजर्व, कि पब्लिक के पास टोटल कितनी करेंसी है और एक बैंक के पास टोटल कितने कैश रिजर्व हैं। ये दोनों चीजें हाई पावर्ड मनी के अंदर आती हैं। इट डिफर फ्रॉम मनी फ्रॉम दैट मनी कंसिस्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, कि ना ये थोड़ा सा अलग होता है कि जितने भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो उनसे थोड़ा सा ये मनी को कंसिस्ट अलग तरीके से करके चलते हैं। डिमांड डिपॉजिट को यहाँ नहीं देखा जाता। वेयर एज कैश रिजर्व सर्व एज द फाउंडेशन फॉर कैरिएटिंग डिमांड डिपॉजिट, जितने भी कैश रिजर्व होते हैं वो किसको कैरिएट करने में हेल्प करते हैं? डिमांड डिपॉजिट को। हाई पावर्ड मनी इज द सम ऑफ कॉमर्शियल बैंक रिजर्व एंड द करेंसी, कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है? कि जितनी भी टोटल एक कंट्री के अंदर जितनी टोटल करेंसी है और एक कॉमर्शियल बैंक के पास जितना टोटल कैश रिजर्व है। ओके, विच डिनोट द नोट्स एंड कॉइन हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। जो करेंसी होती है वो क्या होती है? कि एक जनरल पब्लिक मीन्स हमारे पास टोटल कितने नोट्स और टोटल कितने कॉइन्स हैं। ओके, द इंक्रीज ऑफ बैंक डिपॉजिट एंड द कैरिएशन ऑफ मनी सप्लाई आर बोथ, कि ये क्या कहते हैं? कि जिस तरीके से अगर बैंक डिपॉजिट इंक्रीज होगा तो उससे जितनी भी हमारी मनी सप्लाई है वो भी कैरिएशन होगा, है ना? तो दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे, मनी सप्लाई भी और बैंक डिपॉजिट भी। नेक्स्ट देख, सो सेकेंड वन इज क्वालिटी, नहीं ये क्वांटिटिव मेजर्स आएंगे, QUANTITATIVE मेजर्स। फर्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कि किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा जितनी भी सेलिंग और परचेजिंग की गई है सिक्योरिटीज की, किसको? ओपन मार्केट के अंदर, या किसी भी कॉमर्शियल बैंक को या किसी भी जनरल पब्लिक को, वो क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। मीन्स सेंट्रल बैंक ने जितनी भी सिक्योरिटीज खरीदी हैं ओपन मार्केट से या कॉमर्शियल बैंक से या जनरल से या उनको बेची हैं, वो सारे के सारे ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आते हैं। द ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द वन ऑफ द quantitative techniques used by the Reserve Bank of India to smooth out liquidity conditions throughout the year, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं वो आरबीआई के द्वारा यूज की गई सबसे अच्छी बेस्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है, ताकि वो स्मूथली लिक्विडिटी विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सके पैसे को, और जितना भी हमें थ्रू द ईयर जितनी जरूरत होती है हम स्मूथली उसको लिक्विडिटी कंडीशंस को अप्लाई कर सकें। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस रेट, ताकि इससे क्या हो कि जितना भी इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आया है या इन्फ्लुएंस रेट का इम्पैक्ट आया है वो कम हो सके। चेंज इन CRR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज टू लिमिट द साइज ऑफ मनी सप्लाई, कि जो आरबीआई है वो क्या करता है
कि जितनी भी CRR के अंदर चेंज आते हैं, बैंक रेट के अंदर चेंज आते हैं, या जितने भी उसके ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, उन सब का एक लिमिट रख देता है ताकि उसकी साइज ऑफ मनी सप्लाई के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना आए और उसको हम उनके मेजरमेंट के लिए यूज कर सके। क्लियर है? सो नेक्स्ट वन इज बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट होती है। बैंक रेट पॉलिसी के अंदर आ जाता है कि जितनी भी सेंट्रल बैंक ने मैनिपुलेट किया है डिस्काउंट रेट को इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक क्रेडिट कंडीशन, कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो उधार देने की कंडीशन हो उसको इन्फ्लुएंस कर सके, वो डिस्काउंट देते हैं बैंक रेट के ऊपर। द बैंक रेट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चेंज इन द बैंक रेट कुछ नहीं होती बैंक रेट पॉलिसी, खाली क्या होती है, एक आइडिया होता है। क्या होता है? ये एक आइडिया होता है जिससे कि हम मार्केट के अंदर हम अपनी बैंक रेट को चेंज कर सकें। आर यूजुअली फॉलो बाय कंपेरेबल चेंज इन द मनी मार्केट रेट, ताकि हम मनी मार्केट रेट के अंदर जितने भी अदर रेट्स हैं उनके साथ कंपेयर कर सके। मेकिंग क्रेडिट मोर एक्सपेंसिव, उधार को हम क्या कर सकें, ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड लेस एक्सपेंसिव एंड इम्पैक्ट डिमांड एंड सप्लाई, ताकि हम क्या कर सकें कि जो क्रेडिट है उसको ज़्यादा महंगा बनाया जा सके या उसको कम किया जा सके, या उसका इम्पैक्ट डिमांड और सप्लाई के ऊपर कितना आना है वो देखा जाए। इन सारी चीज़ों में जो बैंक रेट पॉलिसी है वो इम्पैक्ट डाल के चलती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा जितनी भी बाधाएं आती हैं, जो भी वो लिमिटेशन लगाता है, सेंट्रलाइजेशन इज द आरबीआई's मार्केट बेस्ड टेक्निक फॉर न्यूट्रलाइजिंग अ पोर्शन और द ऑल मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इनफ्लो, कि यहाँ पर ना आरबीआई कुछ बाधाएं लगा के चलता है, कुछ लिमिटेशन रख देता है मार्केट के ऊपर, जितनी भी मार्केट बेस्ड टेक्निक होती हैं उनके ऊपर, ताकि जितना भी फॉरेन से इनफ्लो होता है, बाहर से जितना पैसा आता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके। ओके, सेंट्रलाइजिंग इज द आरबीआई's मार्केट बेस्ड टेक्निक फॉर न्यूट्रलाइजिंग अ पोर्शन और ऑल द मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इनफ्लो, कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आरबीआई के अंदर जितनी भी टेक्निक्स उन्होंने मार्केट बेस्ड टेक्निक बनाई हैं ये सेम है, ताकि हम उसको उस प्रोसीजर के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। ओके, सो ये सारा का सारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, ताकि जितना भी हमारे पास इम्पैक्ट आना है फॉरेन इनफ्लो का उसको हम ख़त्म कर सकें। द सेंट्रलाइजिंग प्रोसीजर इज यूज टू अल्टर द वैल्यू ऑफ वन लोकल करेंसी कंपेयर टू द अदर, कि एक लोकल करेंसी की दूसरी लोकल करेंसी के साथ कंपेयर करने के लिए एक प्रोसीजर होता है कि ये अल्टरनेट होता है। इज लॉन्च्ड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो लॉन्च किया गया था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा। सेंट्रलाइजेशन इन द ट्रेडिशनल सेंस एंटेल सेंट्रल बैंक बाय एंड सेलिंग ऑन ओपन मार्केट, ये ट्रेडिशनल सेंस होती है, कुछ नहीं होता, जितना भी सेंट्रल बैंक ने ओपन मार्केट से जितनी भी सिक्योरिटीज को खरीदा है और बेचा है उसकी सेंस में। क्लियर है? सो ये थे हमारे पॉइंट रिगार्डिंग जो कि कुछ मेजर रेशोस जो हमारी मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करके चलते। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये हमारा जो मनी कैरिएशन था बाय बैंक उसी के अंदर पोर्शन आता है, तो हमें इन दोनों को कोरिलेट करके चलना है, एक साथ ही पढ़ना है, हमारे प्रीवियस वीडियो को भी और इस वीडियो को भी। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।